कि अब आदरणीय बिहार के मुख्यमंत्री जो मेरे भाई, बड़े भाई की तरह है, व्यक्तिगत रूप से हमने हमेशा उनका सम्मान किया है। बिहार की जनता ने उनको स्वीकार किया है, एक बार नहीं कई बार। अब राष्ट्रीय लोक समता पार्टी का यह काफिला उनके नेतृत्व में बिहार में काम करेगा। अभी यही तय नहीं हुआ है कि ये विलय है, मिलन है, सरेंडर है या स्वयंवर है। क्या है ये समझ में नहीं आ रहा। तो ये एक कंप्लीट सरेंडर ऑफ आइडियोलॉजी है, कंप्लीट सरेंडर ऑफ पॉलिटिकल बैकग्राउंड है। दिल्ली में बैठे हुए आरसीपी सिंह बिहार की राजनीति पर बहुत नज़र रखे हुए हैं। अगर आरसीपी सिंह आज मौजूद नहीं है तो कहीं ना कहीं उन्होंने मैसेज दे दिया है नीतीश कुमार को कि मुझे उपेंद्र कुशवाहा पर भरोसा नहीं है। नमस्कार, भारत लाइव ही देख रहे हैं आप। भारत लाइव में पंचनामा देख रहे हैं। पंचनामा यानी कि ऐसा शो जहां होती है खबरों की चीरफाड़। हमारे साथ डॉक्टर नमन मिश्रा जी बैठे हुए हैं, खबर की तह तक पहुंचते हैं और उसकी चीरफाड़ करके उस बात में कितना दम है, क्या सत्यता है, कौन कौन से उसके फैक्टर्स हैं, वो सभी बातों को निकाल करके आपके सामने परोस देते हैं, रिपोर्ट कार्ड देते हैं, आपको बताते हैं आपको कि बिहार में एक बड़ी बात चल रही है विलय को लेकर के। एक और जहां उपेंद्र कुशवाहा जी अब घोषणा कर चुके हैं जदयू के पास शामिल होने के लिए, औपचारिक जो है वो भी होना है, 2 बजे हो जाना है। हो सकता है कि जब तक ये खबर जा रही हो आप ये भी बात जान गए हो। लेकिन इसी बीच बड़ी बात है कि जो बातें हो रही है, उपेंद्र कुशवाहा जो चीज़ सोच करके जा रहे हैं, क्या उतना जदयू, और हम बात करें जदयू के जो मुखिया है नीतीश कुमार, उपेंद्र कुशवाहा को इतना वेटेज देंगे? सवाल ये है, आज के पंचनामा में खबर ये है कि नीतीश कुमार के हाथों जो है कुशवाहा का भविष्य तय होगा। यानी कि कुशवाहा ने समर्पण कर दिया। भले ही वो अपनी मजबूती के साथ वो अभी भी कह रहे हैं कि हम अपने मुद्दे के साथ जा रहे हैं, लेकिन क्या उन मुद्दों को नीतीश कुमार सुनेंगे जो नीतीश कुमार पहले भी नहीं सुनते आ रहे हैं? क्या उन मुद्दों को सुनेंगे? बड़ा सवाल है। चलिए डॉक्टर साहब बैठे हुए हैं, कहा पूछ लेते हैं इनसे, क्या लगता है नीतीश कुमार देंगे उनको वेटेज? नहीं, सबसे पहले तो समस्या यहाँ ये हो गई है कि अभी प्रथम ग्रासे मक्षिकम पात्रम हो गया है। मतलब अभी यही तय नहीं हुआ है कि ये विलय है, मिलन है, सरेंडर है या स्वयंवर है। क्या है ये समझ में नहीं आ रहा है। अगर हमारी भाषा में पूछिएगा, मेरी शुद्धतः भाषा जिस तरह से मैं बोलता आया हूँ, तो ये एक कंप्लीट सरेंडर ऑफ आइडियोलॉजी है, कंप्लीट सरेंडर ऑफ पॉलिटिकल बैकग्राउंड है। और जितनी भी राजनीतिक आज तक मात्राएं आज तक इन्होंने रखी हैं उपेंद्र कुशवाहा ने बिहार के इस राजनीतिक जमीन पर, उन सारी मात्राओं को उठाकर एक साथ ही ले जाकर आज नीतीश कुमार को सौंप देंगे। अब बात यहाँ ये है कि अगर आपके कोई निजी चीज़ है जिसे आपने अर्जित की हो और वो अगर आप मुझे दे देते हैं तो आप उसके स्वामी नहीं रह जाते हैं। उन चीज़ों का भविष्य मैं तय करता हूँ। लेकिन बात इतनी ही नहीं है, इतना ही कंफ्यूजन नहीं है। अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस में देख रहा था उपेंद्र कुशवाहा का, जो उम्मीद थी मुझे वही उन्होंने कहा, कुछ अलग था ही नहीं। मुझे पता था कि पत्रकार उन्हें घेरने की कोशिश करेंगे, मुझे भी पता था कि अब उपेंद्र कुशवाहा का भी बीपी ऊपर ही रहेगा, नीचे नहीं आएगा। वो उपेंद्र कुशवाहा जो काफ़ी सधे हुए, मजे हुए, मतलब पटना की सड़कों पर मार खाने के बावजूद जो व्यक्ति संघर्ष करता रहा और जिसने कभी भी अग्रेशन नहीं दिखाया, वो इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में अग्रेसिव दिख रहा था। वो पत्रकारों से उलझता हुआ दिख रहा था, वो पत्रकारों की बातों को काटता हुआ नजर आ रहा था, वो जस्टिफाई करते हुए नजर आ रहा था अपने स्टैंड को। वो विलय शब्द से परहेज कर रहा था, मिलन कह रहा था। ये सारी बातें साबित करती हैं कि उपेंद्र कुशवाहा लजा गए हैं। राजनीति में लजा जाना संभव नहीं है, लेकिन उपेंद्र कुशवाहा ने नहीं कहा था कि मृत्यु से बड़ा क्या हो सकता है। होता है मृत्यु से बड़ा मृत्युपरांत अपमान, किसी मृत व्यक्ति का अपमान, उनकी ऐसी बातें सामने आना जिसकी वजह से उनका जो व्यक्तित्व रहा है उस पर सवाल खड़े हों। आज उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी रालोसपा का मतलब ये अंतिम घंटे चल रहे हैं, किसी भी वक्त डॉक्टर स्विच निकाल देगा। लेकिन यहाँ से उपेंद्र कुशवाहा किस तौर पर जाने जाएंगे,
कैसे वो खुद अपनी पहचान बताना चाहते हैं कि नीतीश कुमार के सहयोगी हैं, नीतीश कुमार के पिछलग्गू हैं, नीतीश कुमार के लठैत हैं, नीतीश कुमार के राइट हैंड है, लेफ्ट हैंड है, खोपड़ी है, भेजा है, क्या है? ये तो साबित करना पड़ेगा, क्योंकि नीतीश कुमार के पास राइट भी है आरसीपी, लेफ्ट भी है ललन, और खोपड़ी भी है अशोक चौधरी। तो इनको कहाँ बिठाएंगे हृदय में? आज तक तो मैंने देखा नहीं कि ऐसा कभी हुआ हो। आज तक तो मैंने कभी नहीं देखा कि नीतीश कुमार ने कभी किसी को हृदय में बिठाया हो। प्रशांत किशोर कुछ हद तक नज़दीक वहाँ पहुँचे थे, लेकिन जिस तरह से उनको रिटर्न टिकट के बिना वापस भेजा गया था ट्रेन में बिठा के, तो ये एहसास हो गया कि नीतीश कुमार का ये बनावटी है, वो किसी को हृदय में स्थान देने वाले नहीं है इस जीवन में। लेकिन जो भी बात हो, नीतीश कुमार के ही कुछ ना कुछ बन के रह जाएंगे। ये तो पक्की बात है, नीतीश कुमार के पीछे इक्का दुक्का यदा कदा नजर आएंगे। लेकिन राजनीतिक कद इतना बड़ा रहा है उपेंद्र कुशवाहा का कि ये संभव नहीं है कि वो ऐसे हाथ पीछे, जब कल मैं कह रहा था, ऐसे हाथ करके खड़े रह पाए। ये संभव है। इसीलिए कल ही मैं कह रहा हूँ कि जो व्यक्ति इतना महत्वाकांक्षी है कि अपनी सारी राजनीतिक जमा पूंजी को एक दिन में बर्बाद कर दे बिहार के इस सत्ता रूपी जुए में, वो व्यक्ति इतना महत्वाकांक्षी अगर है तो वो उसकी महत्वाकांक्षाएं परवान ही चढ़ेंगी। वो कल नीतीश कुमार के लिए एक चुनौती ही पेश करेगा। वो नीतीश कुमार के दिखाए हुए रास्ते पर 100% तो नहीं चलेगा। हाँ, आज ये बात जरूर है कि उपेंद्र कुशवाहा की एक बात मुझे याद है, प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि हम कुछ नहीं कर रहे हैं, हम जनादेश का बस सम्मान कर रहे हैं। क्यों? जनादेश का सम्मान क्यों करिएगा आप? जनादेश तो नीतीश के पक्ष में नहीं है। जनादेश तो राजद या भाजपा के पक्ष में था। नीतीश कुमार तो एक मोहरे हैं भाजपा के हिसाब से। और हम देखें तो नीतीश कुमार वो शख्स है जिसने राजद से उनका श्रेय छीन लिया, जीत के बावजूद सत्ता नहीं बना पाए, तो उस बीच में नीतीश खड़े थे। और आपने तो नीतीश को डैमेज किया था ना। बिल्कुल, आप तो सीना ठोक कर कह रहे थे कुछ दिन पहले तक कि हम डैमेज किए। और जिस दिन आपकी मुलाकात नीतीश कुमार से पहले दिन हुई थी, उस दिन मैंने खोटे सिक्के वाला हेडलाइन दिया था कि खोटे सिक्कों की बदौलत नीतीश कुमार अपनी ताकत बढ़ाना चाहते हैं। जब व्यक्ति जमीन पर गिरा हुआ होता है तो वो ये नहीं दिखता कि उसके हाथ कहाँ पे हैं, जहाँ भी हाथ हो वो खड़े होने की कोशिश करता है। और नीतीश कुमार खड़े होने के क्रम में चाहे गोबर पे हाथ रख दे या घास पे हाथ रख दे या किसी तरह के हाथ रख दे, वो खड़े होना चाहते हैं। और आज जब नीतीश हल्का फुल्का हमको खड़ा नजर आ रहे हैं तो सबसे ज़्यादा डर किसको लग रहा है? भाजपा को। भाजपा को। तेजस्वी को कोई डरने की आवश्यकता नहीं। तेजस्वी को 5 साल इंतजार करना है, उनके पास 50 साल है। तेजस्वी को 5 साल नहीं 50 साल इंतजार करने की क्षमता है, क्योंकि उनके पास उम्र है। नीतीश 70 के हो गए हैं, उपेंद्र कुशवाहा नजदीक आ रहे हैं, लालू प्रसाद यादव अंतिम समय में चल रहे हैं, रामविलास पासवान समाप्ति हो गए हैं। तो अब तो युवाओं का समय आएगा ना। ऐसे में उपेंद्र कुशवाहा का इस तरह से राजनीतिक सरेंडर कर देना नीतीश कुमार को, ये सत्ता के सामने सरेंडर है, नीतीश के सामने सरेंडर नहीं है। हाँ, एक बात जरूर है, भाजपा को लेकर जिस तरह से वो उखड़े, ये एहसास करा गया मुझे कि नीतीश कुमार से पहले उपेंद्र कुशवाहा ने भाजपा के साथ वापसी का रास्ता जरूर तय किया होगा, लेकिन बातें बन नहीं पाई होंगी। इसी वजह से उपेंद्र कुशवाहा विस कहते भी विस नहीं। इतना आसान है शंकर हो जाना, इतना आसान है भोलेनाथ हो जाना, इतना आसान है अपने कंठ में विष को रख लेना, नीलकंठ हो जाना। दुनिया आपको विष भी नहीं देगी अगर उसके लायक आप नहीं होंगे तो। और यही साबित हुआ बिहार की राजनीति में आज। लेकिन मेरी चर्चा का विषय ये है ही नहीं। मेरी चर्चा का विषय ये है कि जहां उपेंद्र कुशवाहा अपने आप को इतना पारदर्शी, इतना मैं कहूँगा कि कोई महत्वाकांक्षा रहित दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, वहीं सारी महत्वाकांक्षाएं भारी पड़ रही हैं। दिल्ली में बैठे हुए आरसीपी सिंह बिहार की राजनीति पर बहुत नज़र रखे हुए हैं। आप अगर आरसीपी सिंह भूमिहार होते हैं या राजपूत होते हैं या ब्राह्मण होते हैं तो मैं ये चर्चा नहीं कर रहा होता। लेकिन सिंस उपेंद्र कुशवाहा जिस जाति से आते हैं, नीतीश जिस जाति से आते हैं, जिस जमात से आते हैं, उसी जमात का एक बड़ा हिस्सा आरसीपी सिंह हैं और वो आज मौजूद नहीं रहेंगे, तो ये आप केवल इत्तेफाक मानिएगा। तो मैं फिर वही कहूँगा, राजनीति में इत्तेफाक जैसे कुछ नहीं होता, कोइंसिडेंस जैसी कोई चीज़ होती ही नहीं है। ये सब कुछ पहले से प्री प्लान्ड है। अगर आरसीपी सिंह आज मौजूद नहीं है तो कहीं ना कहीं उन्होंने मैसेज दे दिया है नीतीश कुमार को कि मुझे उपेंद्र कुशवाहा पर भरोसा नहीं है। मुझे इस बात का भी गुस्सा है कि वशिष्ठ नारायण ने बाईपास किया, अब वो प्रदेश अध्यक्ष नहीं है और उन्होंने बाईपास किया कहीं ना कहीं, और उन्होंने उपेंद्र कुशवाहा को वापस लाने की जो गारंटी ली है वो गारंटी उनकी सटीक नहीं बैठेगी। और इसी वजह से आज ये डर, मतलब ये नहीं था, मकान बनने से पहले ही नींव हिलने लगी। डर है, इस बात का लाजमी है।
कल मैंने कहा था और आज बिहार के कई पत्रकारों को मैंने पढ़ा, अपने निजी फेसबुक पर लोगों ने शेयर किया है और लोगों ने यहाँ तक ये भी लिखा था, कुछ लोगों ने तो लिखा है कि कहीं वीआईपी की तरह प्रेस कॉन्फ्रेंस में उठकर उपेंद्र कुशवाहा भागने मत लगे कि हमारे पीठ में छुड़ा गोपाल नीतीश जी ने। ये सारी संभावनाएं हैं और दिक्कत क्या है कि अभी तो बस ये गठबंधन कैसे होगा इसका प्रारूप सामने आएगा। बहुत सारे वादे नीतीश कुमार को करने होंगे उपेंद्र कुशवाहा को। उपेंद्र कुशवाहा तो अपनी पार्टी का विलय करके अपनी राजनीति समाप्त कर लेंगे, हाथ कट गया। अब इसके बाद उपेंद्र कुशवाहा फिर पार्टी नहीं बनाएंगे और बनाएंगे तो अकेले रहेंगे, या तो वो रहेंगे या उनकी पत्नी रहेंगी और पीछे इनके लोग नहीं आने वाले हैं। तो यहाँ से उपेंद्र कुशवाहा की जो पूरी राजनीतिक समर्पण है वो नीतीश कुमार के अधीन हो जाएगी। और अगर आरसीपी सिंह इसी तरह से विघ्न पैदा करते रहेंगे तो बहुत मुश्किल है इस बेमेल शादी को 5 साल 10 साल भी चला पाना। हालांकि अभी तो बहुत मुझे शक है, बहुत सारी चीज़ें होनी हैं, जब पर्दे के सामने बातें आएंगी और ये जब कहा जाएगा कि हमें ये प्रॉमिस किया गया था और ये नहीं मिला। क्योंकि एक बात समझ लीजिए, आरसीपी ही विघ्न नहीं है, भाजपा भी बहुत बड़ी विघ्न है और भाजपा ही को ही नीतीश कुमार के सामने बैठ कर तय करना है कि उपेंद्र कुशवाहा को क्या मिलेगा। नीतीश कुमार खुद तय नहीं कर सकते हैं, वो ये तय भाजपा के साथ मिलकर करना है उन्हें। और भाजपा क्या सोचती है उपेंद्र कुशवाहा, मैं आपको अच्छे से पता है। तो कहीं ना कहीं आज के पंचनामा के दौरान एक बड़ी बात आई है कि देखिए, जब कोई व्यक्ति सरेंडर करता है, अपना सब कुछ निछावर करने के लिए तैयार होता है, तो उसकी कीमत बहुत बड़ी होती है। नीतीश कुमार ने कौन सी कीमत चुकाई है या फिर आने वाले समय में कौन सी कीमत चुकाते हैं, वो तो आने वाला समय बताएगा। लेकिन जरूरत है कि आप पंचनामा को यूं ही देखते रहें, खबरों को शेयर करते रहें और बने रहे भारत लाइव के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।